Yes, everybody. So in today's class, I'll be covering up all the questions from CBSE previous year questions. आपको समझ आना चाहिए क्या डिमांड हो रही है. This is a 1 marker from CBSE 2020 और NCERT एग्जामिनर का क्वेश्चन. It says the feasible region for LPP is shown below. हमारे पास इसके क्वेश्चन के साथ एक ग्राफ दिया हुआ है, and that graph is something like this. ये feasible region कुछ दे रखा है, ठीक है जी. और इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं 0,8, दिस इज 4,10, दिस इज 6,8 and then this is 6,5 and then this point is 5,0 and this point is 0,0. तो ये क्लोज पॉलीगन बन गया हमारे पास. यस और नो. तो ये फिगर दे रखी है और ये डाटा दे रखा है. आप नोटिस करो मैंने अभी तक फिगर बनाई नहीं थी, मुझे फिगर की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में. वो क्या कह रहे हैं, फिजिबल रीजन इज गिवन, दिस इज फिजिबल रीजन इन द होल क्वेश्चन. ठीक है, z इज इक्वल टू दिस. मेरा एजेंडा तो सिर्फ z ऑब्जेक्ट फंक्शन में है. बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ z अक्कर्स है. 4 ऑप्शन है, क्या करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करो, x की 0, y की 8 पुट करो, x की 5, जहां पे वैल्यू 0 आई, सॉरी मिनिमम आई, दैट्स माय आंसर. कहानी पकड़ में आई. तो मैं सबसे पहले ए ऑप्शन के लिए z की वैल्यू चेक करूं तो 3 इंटू 0 इज 0 एंड 0, आंसर आया 0. बी पार्ट आया 0,8, हाँ जी 3 इंटू 0 इज 0, 4 8 जा 32, क्या बना -32. सी पार्ट बना 5,0, तो ये बना 5 3 जा 15 एंड 0, आंसर इज 15. एंड डी पार्ट हमारे पास 4,10, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है. 12 माइनस नहीं 40, क्या बना माइनस, हाँ जी, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बी पार्ट. सो दिस इज माय आंसर, दिस इज दैट मिनिमम. हमें कुछ और देखना ही नहीं है, जो ऑप्शन है उस पे देखना. मतलब फिगर की जरूरत नहीं थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई घबराना नहीं है. इट्स जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यूज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. करिए लो.